उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का नाम था सोनपुर। गांव के बीचों बीच बहती थी चमकती हुई नदी। चारों तरफ फैले थे हरे भरे खेत और खेतों के बीच छोटे छोटे घर। उन्हीं घरों में से एक घर था रामदीन किसान का। रामदीन भले ही गरीब था, मगर दिल का बड़ा नेक इंसान था। उसकी एक ही बेटी थी, गुलबहार। नाम सुनकर ही लगता है जैसे कोई परी हो। गोरी, चंचल और हंसी में मोतियों सी चमक। रामदीन दिन रात खेत में काम करता, पसीना बहाता, ताकि बेटी की शादी अच्छे घर में कर सके। एक दिन पास के गांव से एक रिश्ता आया। लड़के का नाम था मोहन। पढ़ा लिखा था, शहर में नौकरी करता था। लड़की के लिए ये सपना जैसा था। पर दिक्कत थी, मोहन का पिता धनपाल आदमी बड़ा लालची और घमंडी था। बोला, देखो रामदीन, हम तुम्हारी बेटी को ब्याहेंगे, मगर दहेज अच्छा खासा चाहिए। सोने की चेन, बिस्तर, बर्तन और नकद 50,000। नहीं तो बारात नहीं आएगी। रामदीन के तो होश उड़ गए। उसके पास इतना पैसा कहाँ से आता। रामदीन बेचारा परेशान, कभी खेत में जाता, कभी गांव के महाजन के पास। कोई मदद करने को तैयार नहीं। तब उसकी बूढ़ी माँ बोली, बेटा, दहेज की ये आग कभी नहीं बुझेगी। जो दे सकते हो वही दे देना, ईश्वर सब ठीक करेगा। रामदीन ने जो जो पुराना सामान घर में था, बर्तन, चादर, पुराना बक्सा, सब इकट्ठा किया, मगर नकद नहीं जुटा पाया। उसी बीच उसकी बेटी गुलबहार को घर के पीछे तालाब में एक अजीब सा हरा मेढक मिला। मेढक ने मानो इंसानों जैसी आवाज में कहा, मुझे अपने दहेज के बक्से में रख लो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। गुलबहार पहले तो डर गई, फिर सोचा शायद ये कोई जादुई बात हो, और उसने मेढक को एक पुराने पीतल के डिब्बे में डालकर दहेज के बक्से में रख दिया। शादी वाले दिन ढोल नगाड़ों के साथ बारात आई। मोहन दूल्हा बना, घोड़ी पर बैठा, मगर उसके पिता धनपाल का चेहरा लालच से चमक रहा था। रामदीन, दहेज का बक्सा दिखाओ, उसने आदेश दिया। रामदीन ने कांपते हाथों से बक्सा खोला। अंदर से बर्तन, चादरें और सोने की जगह कूद पड़ा वही हरा मेढक। टर टर टर, पूरा घर हंसी से गूंज उठा, मगर धनपाल गुस्से से चिल्लाया, ये क्या मजाक है, सोने की जगह मेढक। तभी मेढक ने इंसानी आवाज में कहा, धनपाल, लालच बुरी बला है, आज तुझे सबक मिलेगा। जैसे ही मेढक ने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली, पूरा माहौल बदल गया। तेज आंधी चली, आसमान काला हो गया और दहेज मांगने वाले सब लोग धीरे धीरे मेढक बनते चले गए। मोहन का पिता धनपाल टर टर करता हुआ सबसे बड़ा मेढक बन गया। मोहन खुद छोटा मेढक और बाकी बाराती भी टर टर करने लगे। पूरा घर अब मेढकों से भर गया था। गांव वाले हंस हंस कर लोटपोट हो गए। मेढक बोला, जब तक दहेज मांगोगे तब तक इंसान नहीं बनोगे। लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। धनपाल ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। बोला, हम वादा करते हैं, अब कभी दहेज नहीं मांगेंगे, बस हमें इंसान बना दो। मेढक मुस्कुराया और जादू की एक फूंक मारी। सब लोग फिर से इंसान बन गए। मोहन ने खुद सबके सामने कहा, मैं गुलबहार से बिना दहेज के शादी करूंगा, क्योंकि असली दहेज उसका प्यार और उसका अच्छा दिल है। शादी धूमधाम से हुई। गांव में मिठाइयाँ बंटी। वह जादुई मेढक तालाब में कूद गया, मगर जाते जाते बोला, याद रखना, लालच छोड़ो, सुख पाओ, वरना टर में जिंदगी बीतेगी। गांव में फिर कभी किसी ने दहेज की बात नहीं की। लालच और दहेज समाज के लिए अभिशाप हैं। सच्चा रिश्ता प्यार, विश्वास और सम्मान से बनता है, पैसों से नहीं। हरे भरे जंगलों और कलकल करती नदियों के बीच एक छोटा सा गांव था, चंदनपुर। ये गांव बहुत सुंदर था, लेकिन वहाँ के लोग बहुत साधारण जीवन जीते थे। गांव में ही रहती थी एक प्यारी सी लड़की, गुलाबो। नाम के ही जैसे वह सचमुच गुलाब की तरह खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले बाल और मीठी मुस्कान देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता। लेकिन गुलाबो के पिता गरीब किसान थे। लोग अक्सर कहते, इतनी सुंदर लड़की की शादी तो बड़े घराने में होनी चाहिए, लेकिन दहेज नहीं है तो कौन करेगा शादी। गुलाबो को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। वो खेतों में काम करती,
पशुओं को चारा खिलाती और हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती। एक दिन दोपहर के समय गुलाबो पास के नीलकमल सरोवर में कपड़े धोने गई। सरोवर बहुत गहरा था और उसके बीचों बीच एक छोटी सी टापू थी। जब वो कपड़े धो रही थी तभी पानी में से आवाज आई, बचाओ, कोई है क्या? मेरी मदद करो। गुलाबो ने चारों ओर देखा। उसने देखा कि एक बड़ा सा कछुआ पानी में जाल में फंसा हुआ था। वह छटपटा रहा था। गुलाबो ने तुरंत पानी में छलांग लगाई और बड़ी मुश्किल से कछुए को छुड़ाया। कछुए ने गहरी सांस ली और बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। गुलाबो ये देखकर चौंक गई। अरे, तुम बोल भी सकते हो? कछुए ने हंसते हुए कहा, हाँ, क्योंकि मैं साधारण कछुआ नहीं हूँ। मैं नागराज नाम का एक राजकुमार हूँ। राक्षस के श्राप के कारण कछुआ बन गया हूँ। जिसने मेरी मदद की वही मेरी पत्नी बनेगी और तभी मेरा श्राप टूटेगा। गुलाबो की आंखें फटी रह गईं। क्या मैं कछुए से शादी करूँ? जब ये खबर गांव पहुंची कि गुलाबो की शादी कछुए से होने वाली है तो पूरा गांव हंसी से लोटपोट हो गया। अरे, दुल्हा घोड़ी पर बैठेगा या तालाब में तैरेगा? फेरे पानी में होंगे या जमीन पर? बाराती में मेढक आएंगे या मछलियाँ? बच्चे तो कछुए को देखकर गाना गाने लगे। कछुआ जी, दुल्हन भी आएंगे पानी से। गुलाबो के पिता परेशान थे, लेकिन गुलाबो बोली, अगर इससे किसी की मदद होगी और श्राप टूटेगा तो मैं शादी करूंगी। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब खबर सुनकर भयानक राक्षस भैरवसुर प्रकट हुआ। वही जिसने राजकुमार को कछुआ बनाया था। वह गरज कर बोला, अगर यह शादी हुई तो मैं पूरे गांव को बर्बाद कर दूंगा। गांव वाले डर गए, लेकिन गुलाबो ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, हम डरने वाले नहीं हैं। शादी होगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। राक्षस ने धमकी दी। ठीक है, शादी के दिन मैं आऊंगा और सबको सबक सिखाऊंगा। गांव वाले डरते डरते भी शादी की तैयारियां करने लगे। मंडप सजा, ढोलक बजने लगी। गांव के लोग नए कपड़े पहनकर आने लगे। कछुआ घोड़ी पर नहीं बल्कि एक विशाल हाथी की पीठ पर बैठकर आया। उसकी बारात में मोर नाच रहे थे, बंदर ढोल बजा रहे थे और तोते गीत गा रहे थे। पूरा गांव ये नज़ारा देखकर दंग रह गया। जब फेरे शुरू हुए तभी आसमान में काले बादल छा गए। भैरवसुर राक्षस गरजता हुआ आया। मैं कहता था ना, शादी नहीं होने दूंगा। उसने आग उगलनी शुरू कर दी। गांव वाले इधर उधर भागने लगे। तभी कछुए ने मंत्र पढ़ा और एक जादुई कवच प्रकट हुआ। गुलाबो ने भी साहस दिखाया और पास के मंदिर से देवी की तलवार उठाई। दोनों ने मिलकर राक्षस से भयंकर युद्ध किया। तलवार और आग की लड़ाई से आसमान गूंज उठा। अंत में गुलाबो ने देवी की शक्ति से राक्षस को परास्त कर दिया। राक्षस राख बन गया और उसकी शक्ति खत्म हो गई। जैसे ही राक्षस मरा वैसे ही कछुए के चारों ओर तेज रोशनी फैली और वह एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। राजकुमार वापस आ गया। फेरे पूरे हुए, ढोल नगाड़े बजे और अब कोई हंसी नहीं उड़ा रहा था। राजकुमार ने गुलाबो को रानी बनाकर अपने महल ले गया। गांव वालों को ढेरों सोना चांदी देकर धन्यवाद कहा। गुलाबो और राजकुमार ने मिलकर राज्य में खुशहाली फैलाई और उनका नाम इतिहास में अमर हो गया, कछुए और गांव की लड़की की अनोखी शादी के रूप में।